किन मुद्दों को लेकर के बसपा चुनाव लड़ रही है संबलपुर उत्तर प्रदेश? पहली बार मुद्दे अनेक हैं। मुद्दे बेरोजगारी के हैं, मुद्दे लाइन ऑर्डर के हैं, मुद्दे किसानों के हैं। ये समझ लीजिए कि अनेक मुद्दे हैं। हमारी सरकार में जो दहशत का माहौल आज की सरकार में है, पिछड़ों में दहशत है, मुसलमानों में दहशत है, दलितों में दहशत है। हमारी सरकार में स्वतंत्र तरीके से सर्व समाज के लोगों में, किसान हो, नौजवान हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, के साथ साथ पाल प्रजा जितनी भी समाज है, हर समाज बहन बेटी सुरक्षित रहती थी। इस चुनाव में ये बात कही जा रही है कि दलित भाजपा की तरफ और मुस्लिम सपा और दूसरे दलों की तरफ जा चुका है, तो फिर आपके साथ कौन सा ऐसा वोट बैंक है जो बसपा को संजीवनी देगा? देखो, एक बात ध्यान रखो, आज जितना भी हमारा मुसलमान है और जितना भी पिछड़े समाज का है, अगले समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को के बाद अगर किसी बड़े पैमाने पर सर्व समाज के लोग वोट देते हैं आज की तारीख में, तो बहुजन समाज पार्टी को, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो। आज केवल एक ही चीज़ है, उनको मालूम है बहन जी की सरकार में सर्व समाज को सम्मान मिला है, सर्व समाज की भागीदारी रही, सर्व समाज को नेतृत्व करने का मौका मिला। फिर क्या वजह है बहन जी किसी भी मसले को लेकर बोल नहीं पाती, ट्विटर तक सीमित क्यों? देखिए, आप जो ट्वीट के बारे में कह रहे हो, ट्वीट किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है तो देश के प्रधानमंत्री पढ़ता है उस ट्वीट को, देश के राष्ट्रपति पढ़ते हैं उस ट्वीट को, देश के पार्लियामेंट मेंबर पढ़ते हैं, मतलब सांसद पढ़ते हैं, विधायक पढ़ते हैं, राज्यपाल पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं। कोई जो भी राजनीतिक का छोटा से छोटा बड़ा नेता है, वो एक दूसरे के राजनीतिक को ट्वीट को जरूर पढ़ता है। और वो लोग पढ़ते हैं, सांसद हो चाहे विधायक हो, जहाँ से कानून बनते हैं, उन्हीं की तो जरूरत, जहाँ से विकास की धारा बहती है, जहाँ से योजनाएं बनती हैं, वो लोग पढ़ते हैं। जनता को हमेशा, बहन जी, जनता ये, भाई अपनी जबान चाहे लिखित के बोलें चाहे ओपन बोलें, जो हमारे दिल में वही तो हम कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारी जबान दूसरा कोई बोले। विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बहन जी कहीं ना कहीं ईडी से और सीबीआई से कर रही है, इस वजह से वो आम जन में आकर के नहीं बोलती, ट्विटर पर ही घर पे बैठ करके बोलती आपको ऐसा लग रहा है कि ईडी और सीबीआई से बहन जी डरती है? इन जितने लोगों ने देखी नहीं, बहन जी सबसे मुकाबला कर चुकी है। ईडी से भी जांच करा चुकी हैं, सीबीआई की भी जांच कर चुकी हैं, सारे मुकदमों से सामने कर चुकी हैं। बहन जी एक ऐसी लीडर है देश के अंदर जिनको आयरन के नाम से कहा जाता है कि आयरन। तो इसलिए आप इस बात को कभी भी मत सोचना। बहन जी, अपने जो लोग माहौल माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो माहौल बिगड़ रहा था, सपा और भाजपा माहौल बिगाड़ती है, ये डराने का काम करती है, और बहुजन समाज पार्टी मिलाने का काम करती है। बहन जी सब समाज को जोड़ना चाहती हैं, ये सर समाज में बांट के सियासत करना चाहते हैं। उनका कल बेचारों का एक्सीडेंट हो गया, आपको मालूम नहीं? उनके बेटे नहीं थे हसनैन? उनका कौन से सांसद? सियासत में कोई किसी को रोक सकता है? आप बताओ। संगठन नहीं जाना चाहिए, सियासत तो, संगठन हमारा मजबूत है। अरे भाई, पुरानी बातों को बहन जी ने कर दिया था, बात छोड़ो। ये पुरानी वही घिसी पिटी बातें, वो दोबारा चुनाव चल रहा, चुनाव के मुद्दे पूछो, विकास के मुद्दे पूछो, किसानों के मुद्दे पूछो, नौजवानों के मुद्दे पूछो। उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम कैंडिडेटों को उतारा है? बहन जी ने सर समाज को अभी लिस्ट जारी हो रही है, आपने देखा होगा। 7 तो अभी उतारी दिए हैं। अगर 20-25 उतरे हैं तो 7, मतलब जो भागीदारी 20-25% की है वो देती है बहन जी हमेशा। ठीक है भैया।